लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। 1 जून को आखिरी यानी 7वें चरण की वोटिंग है। 7वें चरण की वोटिंग से पहले कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में। देवघर में बैद्यनाथ धाम पहुंचे राजा भैया अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक नहीं पाए। सबसे बड़ी बात यह रही कि राजा भैया ने आखिर देवघर में ऐसा क्या कह दिया जो कि चर्चाओं में आ गया, सुर्खियों में आ गया। अब तक राजा भैया का स्टैंड देखिए तो क्लियर नहीं है। वो एनडीए को समर्थन कर रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को। लेकिन देवघर में उन्होंने जो कहा वो सबको हैरान करने वाला था। देवघर पहुंचे राजा भैया ने कहा कि मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें, राजा भैया की प्रभाव वाली कौशाम्बी लोकसभा सीट पर वोट देने के बाद उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों का खुलकर समर्थन नहीं किया था और ना ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का। ऐसे में कहा गया कि हो सकता हो राजा भैया जो है न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर बात करना चाह रहे हो, लेकिन उनका ये बयान कि पीएम मोदी की सरकार बनने जा रही है, पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये वाकई में चौंकाने वाला था। राजा भैया ने कहा कि जनता अपने मन की आवाज़ सुने और जो मन कहे उसे वोट करे। उन्होंने कहा कि मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूं। 1 जून को यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में वोटिंग है। इससे पहले राजा भैया देवघर में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के घर गए। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हम देश तो नहीं घूम रहे हैं, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि मोदी जी सरकार बना रहे हैं। आपको बता दें, राजा भैया प्रभावी क्षेत्र कौशाम्बी, प्रतापगढ़, उसके आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ सब उनका अच्छा प्रभाव है। अब उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस 13 सीटों में घोसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज, सोनभद्र जैसे इलाके शामिल हैं। उनके इस बयान से इन सीटों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद भी है। आपको बता दें, 20 मई की यूपी की वोटिंग में जब 14 सीटों के लिए मतदान हो रहा था तो राजा भैया वोट डालने पहुंचे थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप देखिए कैसा यूटर्न, कैसा जस्ट चेंज दिखाई पड़ता है उनके में सीधे। और लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को समर्थन वो नहीं देंगे, ये ऐलान उन्होंने किया था। कौशाम्बी के मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये बात उन्होंने अपने बयान में कही थी। इन सब के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ मतदान बहुत अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इशारों में उन्होंने कहा कि हमने लोगों से वोट डालने की अपील की है और इसका असर भी होगा क्योंकि लोग वोट देने के लिए बाहर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, राजा भैया मिर्जापुर से एनडीए की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के राजा रजवाड़े वाले बयान पर भी उस वक्त जवाब देते दिखाई पड़े थे। उन्होंने कहा था कि ईवीएम से राजा नहीं जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 साल की ही होती है। उन्होंने अनुप्रिया के बयान का पलटवार करते हुए कहा था कि इस लोकतंत्र में राजा नहीं पैदा होता। 5वें चरण की वोटिंग से पहले यह कहा गया कि राजा भैया सपा से नजदीक हैं और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बीच में राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच जो एक तरीके से कह लीजिए जुबानी जंग जो देखने मिली थी, उससे ऐसा लग रहा था कि हाँ वाकई में ये एनडीए की तरफ इनका कोई झुकाव नहीं नजर आता, बीजेपी की तरफ कोई झुकाव नहीं नजर आता। लेकिन राजा भैया चुनाव के समय से ही अलग ही रंग में नजर आए थे। आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव में भी राजा भैया ने बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया था और उस वक्त भी उन्होंने सबको चौंका दिया था। खुलकर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते राजा भैया के बयान बदल गए। अब उन्होंने ये बयान देकर फिर से सबको सस्पेंस में डाल दिया है कि मैं देश तो नहीं घूम रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन रही है। आपको बता दें, राजा भैया ने साल 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई थी और उनकी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से अपने प्रत्याशी उतारते देखी गई थी। पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह को प्रतापगढ़ से और कौशाम्बी सीट से पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार को उतारा गया था। अक्षय प्रताप चौथे नंबर पर और शैलेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक दल ने 24 सीटों के अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन जीत केवल कुंडा सीट पर मिली थी और बाबागंज सीट पर। अब राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में हैं अपने इस बयान से कि प्रधानमंत्री मोदी की ही सरकार बन रही है। राजा भैया को इस वक्त चुनावी मौसम में शायद राजनीतिक विश्लेषक एक अध्ययन के रूप में लेंगे, क्योंकि 5 चरणों तक वो अलग बात कह रहे थे और 5 चरणों के बाद उनकी बात अलग हो गई। हालांकि भीतर खाने ऐसी बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आई कि 5 चरण के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद राजा भैया से बातचीत की थी। अब उस बातचीत में क्या हुआ कि राजा भैया पूरी तरह से यू टर्न लेते नजर आए, इसकी औपचारिक तौर पर किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन हाँ भीतर खाने सूत्र यही कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ से बातचीत के बाद ही राजा भैया पूरी तरह से बदले अंदाज में नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से लोकसभा चुनाव के नतीजे,
4 जून सुबह 7 बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।